पब्लिक चाहती है रिजल्ट, ये डिलीवर नहीं कर पाए अपने जो प्रोमिसेस थे। ना कोई विजन है, ना कोई चेहरा। पहली बात तो ये, इनके पास कोई दुल्हा ही नहीं है। पैसे तो किसी को देना ही नहीं चाहिए, आलसी हो जाएंगे। पैसे देंगे ना तो आलसी हो जाएंगे। महिलाओं के हित में तो आम पार्टी ही सोच रही है। इनका काम देखा हुआ है, उनका काम देखना है, तो पब्लिक चेंज चाहती है दिस टाइम। संटी के बराबर सेवा कोई नहीं कर सकता, उसके बराबर नेता मैंने कोई देखा नहीं। वक्त हो गया है रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर का। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। और जब बात राजनीति से हटकर जनसेवा की हो तो राजनीति पर जनसेवा भारी हो जाती है। और इस बार शहादरा में दोनों ही कैंडिडेट अपने आप को जनसेवक बता रहे हैं और दोनों ही जनहित के कार्यों से जुड़े हुए हैं। रवि, ये बहुत अलग कर देता है। हम जितनी विधानसभाओं के अंदर गए वहाँ पे चुनावी मुद्दे ज्यादा हावी होते थे, लेकिन ये एक विधानसभा ऐसी है जहाँ लोग काम की बात कर रहे हैं। काम के साथ किसका काम किस पर हावी होगा, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं जनता के पास। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में आज बात हो रही है शहादरा विधानसभा की और इस वक्त मेरी मौजूदगी झिलमिल में है। तो यहाँ शहादरा में क्या चल रहा है? शहादरा में संजय गोयल, हाँ, बीजेपी से। क्यों? बढ़िया इंसान है, पब्लिक में टच में रहते हैं। इस बार भाजपा को आप लोग चाहते हैं? भाजपा, बीजेपी। और अरविंद केजरीवाल का कामकाज कैसा है? बेकार है, झूठे आदमी है। इस बार पूरे दिल्ली का माहौल और शहादरा का माहौल कैसा है? पूरी दिल्ली में तो आपके चांसेस हैं बदलने के, चूंकि कुछ टॉप ब्रास इलेक्शन चुनाव में उतरे हैं और मिस्टर केजरीवाल साहब के 10 साल की जो रूलिंग है, जो उनकी कमिटमेंट उनकी थी, वो कंफर्म नहीं हो पाई। तो पब्लिक चाहती है रिजल्ट, ये डिलीवर नहीं कर पाए अपने जो प्रोमिसेस थे। व्यापारी वर्ग और शहादरा में क्या लग रहा है पॉलिटिकल माहौल? पॉलिटिकल बीजेपी जीत रही है। यहाँ से? हाँ, बीजेपी जीत रही है। क्यों? बीजेपी का माहौल है यहाँ पे। 60 और 40 का रेशियो है यहाँ पे। आप महिलाओं के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं के हित में सोच रही है? मुझे पता है आम आदमी पार्टी भी नहीं देंगे और गरीब उनको वो भी नहीं देंगे। बीजेपी, भाजपा वाले भी नहीं देंगे? कोई भी नहीं देगा। सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए ही हो रहा है ये सब कुछ। मिलेगा किसी को कुछ नहीं? मिलेगा कुछ नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। सवाल उठ रहा है कि जो आरोप अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी पे लगाने लगे फ्री बीज को लेकर, वो क्या दिल्ली का चुनावी माहौल गरमा देंगे? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री बीज मिडिल क्लास को भड़काने के लिए यूज हो रहा है। हालांकि बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे व्यापारियों के पैसे छोड़े जा रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है, फ्री बीज कोई लालच नहीं है, कोई दिलासा देना नहीं है। मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करना हर गवर्नमेंट का काम होती है। अगर कोई दिल्ली सरकार मिडिल क्लास लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2100 रुपये की सम्मान राशि, महिलाओं को फ्री बस राइड और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रही है, तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि ये कोई फ्री तरीके का जुमला है या मतलब ये भड़काने का जो भाजपा कोशिश कर रही है। क्या मुद्दे सिर्फ जो फ्री बीज के थे वो हैं या इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं? देखिए, पहली बात तो ये, बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका एक ही मुद्दा है, सिर्फ गाली गलौज करना। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम भी देंगे। सारा मॉडल तो कॉपी आप कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? किसके बीच में मुकाबला? मुकाबला तो है ही नहीं यहाँ पर, मुकाबले की बात ही खत्म करिए। मुकाबला तो खत्म। तो कौन है फिर यहाँ? एक ही आदमी आता है। अगर हम शहादरा की बात करें, शंटी और तसीम के बात। किसके बीच में मुकाबला? बिल्कुल संटी जी आएंगे। किसके बीच में मुकाबला? जीत पक्की है, कोई मुकाबला नहीं है। किसका बीच में? कोई मुकाबला नहीं, संटी जी का। किसके बीच में मुकाबला? जनसेवक जीतेगा, जितेंद्र सिंह संटी। किसके बीच में मुकाबला? मेरे को तो यहाँ पे कोई मुकाबला दिख नहीं रहा। क्या माहौल है शहादरा का? आपके तो संजय गोयल को वोट देना है, बीजेपी को। क्यों? सब 5-10 साल देख लिया केजरीवाल को, कुछ नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक पे कुत्ते सोते हैं, दवाइयाँ होती नहीं। दवाइयाँ भी जो दे देता है तो वो 2 दिन खुलती है और बाकी बंद। सड़कें देख लो, बरसात में आते तो यहाँ पानी मिलता आपको। जो विधायक थे यहाँ के आम आदमी पार्टी के, उनका टिकट तो काट दिया, लेकिन 5 साल में लोगों के बीच में थे, काम वाम हुआ? कुछ नहीं हुआ, पता भी नहीं लगा कहाँ थे। कहाँ थे? यूँ तो उनसे पूछना पड़ेगा कहाँ थे। जनता में नहीं है, जनता में काम नहीं हुआ, तो इसलिए भाई। तो इस बार क्या है, जनता क्या चाह रही है? जनता चाह रही, जो चाहेगी वो बता देगी। हाँ। आने वाले 5 तारीख को जहाँ देना है वहाँ देगी। अभी नहीं बताएगी? अभी नहीं बताएगी।
मन में तय कर लिया? मन में सब तय कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रवि किशन शाहदरा में हैं, संजय गोयल के लिए प्रचार कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? आज जो माहौल है मैं आपके चैनल पे बता देना चाहता हूँ, भाजपा यहाँ बहुमत की सरकार बना रही है और ये जनता की मांग, ये हर बहन बेटी को मोदी की गारंटी वो पूरी होने की गारंटी पर विश्वास है और यही सत्य है और ये बात आप ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। भाजपा दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बना रही है। युवा क्या चाह रहा है इस बार शाहदरा का? शाहदरा का युवा जी इस बार कमल खिलाना चाह रहा है, क्योंकि शाहदरा का युवा नशे से बड़ा परेशान था। केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री कर दिया, जिससे माताएं बहनों में बड़ा आक्रोश था और शाहदरा के अंदर सबसे जो बड़ा विषय था वो था नशाखोरी। माताएं बहनें बिल्कुल त्रस्त हो चुकी हैं और माताओं बहनों की एक ही आवाज है, इस बार शाहदरा विधानसभा में कमल खिलने जा रहा है। हम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है। जब से केजरीवाल सरकार आई है, प्रॉपर्टी के काम नष्ट हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। नशाखोरी इसमें शराब कि जब से केजरीवाल सरकार आई है बहुत बढ़ चुका है। तो इस बार यहाँ किसकी लहर चलती हुई दिखाई दे रही है? कौन किसका दबदबा दिख रहा है? भाजपा का। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल कमल खिलेगा, आपको दिखेगा भारी। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जो जीत आ रही है वो इस टाइम शाहदरा की आएगी। सर क्या नाम है आपका? बाबूलाल गोलछा। तो आपके चेहरे को देखकर क्या कहते हैं रैली में लोग? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में जब जाता हूँ तो लोग मुझे नरेंद्र मोदी से मिलता जुलता लगता है तो पूछते हैं आप नरेंद्र मोदी का भाई है क्या? मैं क्यों भाई तो नहीं, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ और वो मेरे साथ में सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। शाहदरा में हम लोग हैं और विधानसभा में लगातार कवरेज चल रहा है। देखिए एक खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। जो यूथ है उसे किस तरीके से बाइक का और गाड़ी का शौक है, देखिए किस तरीके से दोनों चीजों को मॉडिफाई कराकर चमका कर रखा गया। तो ये तो अच्छा लग रहा है। किसकी बाइकें हैं? जी हमारी हैं जी। आपकी बाइक है? हाँ जी। क्या बड़ा ध्यान से रख रहे हो? प्यार है बाइकों से, गाड़ियों से। अच्छा, लेकिन नेताओं को भी इस विधानसभा से प्यार है क्या? इस विधानसभा का ख्याल रख पा रहे हैं नेता या नहीं? रख पा रहे, पूरा रख पा रहे हैं। अच्छा, क्या काम ऐसे हो रहे हैं जिसको लेकर आप ये कह सकें कि इस विधानसभा के अंदर ये काम हुए? आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने चुना था 2020 में, अभी उम्मीदवार बदल गए, जो बीजेपी में हुआ करते थे वो आम आदमी पार्टी में आ गए। तो ये परिवर्तन आप लोगों को अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? नहीं, परिवर्तन अच्छा है। जो इंसान काम करे वो आना चाहिए। हमारे लिए तो वही इंसान अच्छा है जो काम। किसने काम किया? शंटी जी ने बहुत काम किया। क्या काम किया? लोगों को सहायता करते हैं। जब भी रात में चले जाओ या दिन में चले जाओ, किसी भी वक्त उनके पास चले जाओ, हमेशा आपके लिए खड़े मिलेंगे। किस चीज की सहायता करते हैं? हॉस्पिटल से लेके हर इलाज से लेके हर चीज में सहायता करते हैं वो। सही कह रही है? हाँ जी सही कह रही है। क्या आपकी क्या सहायता करी? सेंटी जी से तो हम शुरू से जानते हैं सेंटी जी को। और ब्लड वगैरह चाहिए तो हमें ब्लड वगैरह किसी भी टाइम पे दे रहे हैं तो मिल जाता है। महिलाओं की जो चर्चा चल रही है इस बार चुनाव में, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है चल रही है। कोई 2500, कोई 2100, कोई 2500, कोई 2100 बना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी बहुत अच्छे हैं शंटी जी। अरे शंटी जी ठीक है, लेकिन आपके इलाके में क्या चल रहा है? हमारे एरिया में तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्या काम किया आपको ऐसा? बहुत काम करते हैं, दुख सुख में हर एक के साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे गरीब आदमियों को बेचारे भटकते हैं इधर से उधर ब्लड लेने के लिए, कहीं से भी ब्लड नहीं मिलता और हम लोग शंटी जी के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि ऐसे ऐसे ब्लड डोनेट भी करते हैं हम लोग। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें ब्लड मिलता है। अच्छा, इस इलाके में साफ सफाई पार्क, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पहले विधायक थे वो चले गए। नहीं बहुत बढ़िया काम किया है आम पार्टी के बंदों ने, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ से निगम पार्षद पंकज लूथरा जी हैं। उससे पहले पार्षद रहे संजय गोयल जी, जो वर्तमान में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं जी। आज तक उन्होंने अपना चेहरा कभी इस एरिया में दिखाया नहीं। कोई कार्य बोल दो उन्हें, वो कार्य होता नहीं। ये लाइट खराब है, पूरे 1 साल हो गए इस लाइट को, रात में आई है कभी ब्लिंक मारती है, कार्य नहीं कराया गया उनसे पार्क में हमारे। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक स्थिति में पहुंचने वाला है। इस वक्त मैं विवेक विहार फेज 2 में हूं। ये शाहदरा विधानसभा का इलाका है और पार्क में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ की जनता, और उनसे जानते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय गेरा। संजय जी ये बताइए कि यहाँ 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, 10 साल से उनकी सरकार है, आप लोग संतुष्ट हैं? आपके एरिया में कामकाज हुआ? बिल्कुल संतुष्ट है जी, बिल्कुल संतुष्ट है।
बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है जी। तो बड़ी समस्या क्या है आपके लिहाज से? बड़ी समस्याएं बहुत है, जैसे ट्रैफिक की समस्या है और पॉल्यूशन की समस्या है। यहाँ की जो रिवर है वो गंदी हो चुकी है, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में। ये यमुना तो साफ करने का कमिटमेंट किया था उन्होंने कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मुझे 5 साल दे दीजिए। 5 साल निकल गया, तो इस बार यकीन है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के वादे पे? नहीं, केजरीवाल जी कोशिश करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद है कि वो काम करेगी और दिल्ली की जो बड़ी समस्या है उसका समाधान करेगी। को क्या लगता है इस बार बीजेपी आना चाहिए इधर, बदलाव होना चाहिए। 10 साल हो गया है, एक बार बीजेपी को भी मौका दीजिए इधर। और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस कहीं लड़ती हुई दिखाई दे रही है? कांग्रेस नहीं, अभी इस फील्ड में अब नहीं है इधर। हाँ, पूरा हो गया उनका तो। अगर इस एरिया की बात करें हम शाहदरा की, तो यहाँ आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो आप लोगों के बीच में रहे, 5 साल कामकाज किया? ज्यादा नहीं किया है, लेकिन ज्यादा नहीं। पानी गंदा है, कुत्तों से परेशान है, पार्क में कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। पानी गंदा आता है? बहुत ही ज्यादा गंदा। महिलाओं को 2100-2500 चाहिए या साफ पानी चाहिए? पैसे तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। हाँ। आलसी हो जाएंगे, पैसे देंगे ना तो आलसी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि कुछ काम करो। ये कुछ महिलाएं हैं इसी विधानसभा की। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो बेटा 81 पर 81। हाँ। और मुझे देख के लग रहा है आप उत्तराखंड की रहने वाली हैं। हाँ। तो उत्तराखंड में और दिल्ली में अंतर आपको नजर आता कुछ? वैसे तो वो पहाड़ी एरिया है, अच्छा लगता है। यहाँ का भी माहौल अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ का भी। हाँ। हाँ हाँ। सरकारें यहाँ कहाँ की ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं? इस क्षेत्र से तो सारे अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ। जैसे कौन सा अच्छा काम हो रहा है यहाँ? संटी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा तो कोई नेता ही नहीं करता काम। संटी के बराबर सेवा कोई नहीं कर सकता। उसके बराबर नेता मैंने कोई देखा नहीं। ये अच्छा। वो नेता नहीं है, वो सेवक है। आप लोगों की कुछ समस्याओं का समाधान हुआ? पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक थे, इस बार टिकट बदल दिया गया। पुराने विधायक ने काम किए? यहाँ करा, काम तो करा उन्होंने। क्या काम किया? स्कूल करे हैं, हॉस्पिटल काफी सुविधाएं हुई है, बिजली पानी हुआ है, जो काम हुआ है। आपको इनमें से कौन सी सुविधा मिली? स्कूल में बच्चे जाते हैं? मेरी बेटी पढ़ी है स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ी है, 3 साल पढ़ी है वो। अच्छा, काफी अच्छी। तो वो स्कूल बेहतर हुआ? हाँ, अच्छा हो गया काफी। बड़ा नेता कौन तीनों पार्टियों खड़े? शंटी जी, आम आदमी पार्टी के शंटी जी। वजह? इन्होंने कोरोना के टाइम पे, मेरी फूफा की कोरोना के टाइम पे डेथ हुई थी। जो भी मैंने एक कॉल करी शंटी जी को, इन्होंने 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाई, हॉस्पिटल पहुंचाया, सब चीज करा। कोरोना में हुआ क्या कि जैसे आपका ही कोई खास है, जैसे कोई बुढ़ा बुजुर्ग है, कुछ भी है, उन्होंने अपने को, जो उनका सगा लड़का है, उन्होंने हाथ लगाने से मना कराया। शंटी जी ने अपने हाथों से सब चीज करा है। मेन मुद्दा यही है। नेता के काम कैसे जनता को याद रह जाते हैं, इसकी तस्वीर, इसका बयान आपने सुना। जी, उम्मीद है कि यहाँ कमल खिलेगा? 100% 100% कमल खिलेगा। और आप स्वयं यहाँ की जनता से मेरे से, क्योंकि मैं तो प्रत्याशी हूँ, लेकिन जनता से आप कहेंगे, पता करेंगे तो आपको 100% बताएंगे कि और यहाँ हम 100% जीतने जा रहे हैं। क्योंकि जनता जानती है मुझे, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी भी हूँ और प्लस यहाँ से मैं निगम पार्षद भी रहा हूँ विवेक विहार वार्ड से। तो जनता को पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। ग्राउंड पे जब आप लोग निकल रहे हैं तो मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए, दिल्ली में तो 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और आम पार्टी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस भी लड़ रही है और भी लोग हैं। नहीं, कांग्रेस का ही वोट बैंक जो था वो सारा शिफ्ट होकर आम पार्टी में आ चुका है। सच्ची बात तो है। अच्छा। कांग्रेस के कोई दिल्ली में कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है, कोई ऐसा कोई विजन नहीं है कि लोग उस तरफ जाए, अभी तक नहीं जा रहे हैं। और बीजेपी के पास तो 31 साल हो गए हैं, लोगों ने 31 साल से दरकिनार किया हुआ है। और अभी भी क्या विजन है? 17 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और 16 तारीख को रात को उनकी घोषणाएं हो रही हैं 11 बजे। ये चेहरे नहीं है इनके पास। शाहदरा विधानसभा में सबसे दिलचस्प बात रवि जो अभी तक नजर आई वो ये कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे या फिर मुद्दों से ज्यादा उनके उम्मीदवारों के काम की चर्चा हो रही है। पुलकित अब जनता सबके वादे सुन चुकी है, मन बना चुकी है। अब दिल्ली विधानसभा जो है वो अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में
अब जनता किसको चुनने जा रही है, ये उसका अंतिम दौर चल रहा है। आज इस विधानसभा से बस इतना ही। कल आपको लेकर चलेंगे एक नई विधानसभा सीट पर।